नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। पेपर लीक की घटना के बाद दोबारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा यानी री नीट को निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सामने आई सभी कमियों को इस बार पूरी तरह से दूर किया जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में कहा कि री नीट परीक्षा को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित, सुचारू और पूरी तरह फुल प्रूफ तरीके से आयोजित किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाएं ताकि परीक्षा के दौरान मजबूत और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। पेपर लीक मामले को लेकर अब संसद की संसदीय समिति भी सक्रिय हो गई है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों से जुड़ी राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में लागू किए जा रहे सुधारों और पेपर लीक मामले की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए एनटीए चेयरपर्सन समेत शिक्षा मंत्रालय के करीब 21 अधिकारियों को 21 मई को तलब किया गया है। राज्यसभा की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 21 मई की सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग एनटीए के अधिकारियों से पेपर लीक मामले की जांच और सुधार प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार जो है वो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राज्यसभा की जो अस्थायी समिति है उसने एनटीए के जो चेयरपर्सन हैं उन्हें और शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों को जो है तलब किया है। किस तारीख को? आदर्श, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक तरह की कहा जाए कि प्रोसेस है एक, या फिर इसमें कुछ होता दिख रहा है एक्शन? देखिए सैयद, एक तो है कि ये जो अस्थायी समिति है दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में है जी। कई विषयों को देखती है ये, जिसमें शिक्षा भी एक विषय है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी समितियां जो हैं सिर्फ सुझाव दे सकती हैं। वो उन्होंने ज़रूर एनटीए, अगर आप उसकी भाषा पढ़ेंगे तो वो तलब वाली भाषा या नोटिस वाली भाषा नहीं है, बल्कि सलाह वाली भाषा है जी। कि इस पर चर्चा होगी कि आखिर ऐसे नीट जैसे एग्ज़ाम, जितने प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, ये लीक क्यों हो रहे हैं, इसमें खामियां क्या आ रही हैं। तो सिर्फ एनटीए के जो डायरेक्टर हैं वही नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य लोगों को भी, वरिष्ठ लोगों को इसमें शामिल 21 अधिकारी कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगे 21 मई को। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि एनटीए का गठन हुआ था ऐसे परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए। अब जो बात सामने आ रही है कि एनटीए के पास खुद के कितने पावर हैं, एनटीए ने जिन लोगों को इन्वॉल्व किया था उनकी गोपनीयता की क्या शर्तें हैं, क्योंकि एनटीए का रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ है जी। सोसाइटी एक्ट के तहत आप किसी खेल क्लब का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एक फुटबॉल क्लब का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एनजीओ की तरह। एक एनजीओ की तरह है, बिल्कुल। ऐसे में उसके पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं है, और जो एनटीए हमारे देश में डॉक्टर कैसे आएंगे वो तय कर रहा हो, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा कराता हो, इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा कराता हो। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सीबीएसई के पास ये नीट की जिम्मेदारी हुआ करती थी। जी। ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ प्लान, मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन ये जो एनटीए को तो एक प्रोफेशनल संस्था के तौर पे बनाया ही इसलिए गया कि ये दिक्कतें ना आए। हाँ। इसके बावजूद साल दर साल आ रहे। जब सीबीएसई के पास ये सारे पेपर्स और एग्जाम्स थे तो उस दौरान कम से कम जिसे कहें कि पेपर लीक की शिकायतें खास तौर से नहीं आ रही थी जी। और अब जब एनटीए को ये जिम्मेदारी दी गई कि एक फुल प्रूफ जो है प्लान बने, इस तरह की खामियां जो हैं उन्हें दूर किया जाए। लेकिन आदर्श, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो समिति है ये जानना चाहती है कि अब तक इस मामले में उसके बाद क्या कुछ एक्शन हुआ, क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए। जी, जाहिर है कि तलब किया गया है इन लोगों से जवाबदेही जिनकी है उनसे तो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस समिति से अगर ये पूरी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये समिति अपने रिकमेंडेशंस देगी, है ना। अब आप ये समझिए कि वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो बाध्यकारी नहीं, वो कोई कानून नहीं जी। सरकार के ऊपर है कि सरकार उसको मानेगी नहीं मानेगी। लेकिन हाँ, ये अपने आप में, क्योंकि हम इससे संसदीय समिति की इम्पोर्टेंस को खारिज नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में, अगर इसमें आप ये समझिए कि आम दर्शकों को समझाने के लिए कि सीधे देश की संसद जो है इसने सुओ मोटो एक्शन लिया है, या समझिए कि स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में
इन्वॉल्व हुई है। और इस तरीके की और भी समितियां हैं संसद की जो वक्त वक्त पर इस तरह की जो कार्रवाई करती हैं या फिर बैठकें करती हैं या फिर तलब करती हैं। दर्शकों को याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शशि थरूर ऐसी ही एक स्थायी समिति के जो है अध्यक्ष थे, जो वैश्विक मामलों को देखती थी और जो विदेशों में दुनिया भर के तमाम देशों में भारत के प्रतिनिधिमंडल गए, अलग अलग सारे दलों के, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे शशि थरूर, जबकि वो कांग्रेस के नेता हैं जी। तो इसमें संसद की जो स्थायी समितियां हैं अलग अलग विषयों पे होती हैं, अस्थायी समितियां होती हैं, वो अलग अलग विषयों पे होती हैं और उसमें तमाम दलों के नेता शामिल होते हैं। ऐसी समितियां तमाम ऐसे ज़रूरी मुद्दों को उठाती ज़रूर हैं, उस पर संज्ञान भी लेती हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि वो सलाह देंगी। अब सरकार के ऊपर है और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए एक प्रोफेशनल संस्था है ना, तो जवाबदेही जिम्मेदारी एनटीए की है कि एनटीए क्यों एक फुल प्रूफ प्लान नहीं बना पा रहा है। एक और बात आ रही है बीच में कि जो एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये दिया गया था कि सवाल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ना किए जाएं, बल्कि वो इंस्क्रिप्टेड हों और उस तरह से सवाल जो है जब एग्ज़ाम की बारी आए तो वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो सवाल क्रैक होंगे। इस सलाह पे भी एनटीए ने अमली जामा क्यों नहीं बनाया, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि जो अब अगला एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। तो डिजिटल इंडिया तो जब नरेंद्र मोदी सरकार काफ़ी पहले से डिजिटल इंडिया का झंडा बुलंद कर रही है, ऐसे में एनटीए को ये ख्याल क्यों नहीं आया और इस सलाह को क्यों नहीं माना गया, ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। बता दें कि नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इसके मुताबिक उम्मीदवारों को 14 जून 2026 तक अपने एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो नीट पेपर लीक से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।